नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो सीरीज़ में मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ सीआरपीसी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और इस पर्टिकुलर वीडियो में जो आप देख रहे हैं उसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा चैप्टर नंबर 3 और 4 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ सीआरपीसी यानी कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। चैप्टर नंबर 3 है हमारा पावर ऑफ कोर्ट्स और चैप्टर नंबर 4 है हमारा पावर ऑफ सुपीरियर ऑफिशियल्स ऑफ पुलिस। तो ये दो चैप्टर के एमसीक्यू जो है मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। इससे पहले मैं दो ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, एमसीक्यू नंबर 1 एंड एमसीक्यू नंबर 2। एमसीक्यू नंबर 1 में प्रिलिमिनरी जो चैप्टर 1 है वो डिस्कस किया था और एमसीक्यू नंबर 2 में चैप्टर नंबर 2 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड ऑफिसेज मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका मैं आई बटन आपको दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी जो है उसकी लिंक मैं आपको दे दूंगा, वो आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ऑफेंसेज अंडर द इंडियन पिनल कोड मे बी ट्राइड बाय। कौन कौन ट्राई कर सकता है ऑफेंसेज जो इंडियन पिनल कोड में दिए गए हैं? तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। और इसमें कौन कौन से आ जाते हैं हमारे? हाई कोर्ट, द कोर्ट ऑफ सेशन, एनी अदर कोर्ट बाय विच सच ऑफेंस इज शोन इन द फर्स्ट शेड्यूल टू बी ट्रायबल। तो ये सभी कोर्ट्स जो हैं इंडियन पिनल कोड में जो भी ऑफेंसेस दिए गए हैं उनका ट्रायल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन कैन ए जुडिशियल फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ट्राई द ऑफेंस फॉर विच इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ इज प्रिस्क्राइब्ड? तो इसका आंसर है बी, इट कैन इफ सच ऑफेंस इज शोन इन द फर्स्ट शेड्यूल टू बी ट्रायबल बाय सच कोर्ट। यदि फर्स्ट शेड्यूल में ऑफेंस जो है वो ट्रायबल बाय सच कोर्ट लिखा हुआ है, जुडिशियल फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट लिखा हुआ है, तो वो कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, विच कोर्ट हैज़ टू कन्फर्म सेंटेंस ऑफ डेथ पास्ड बाय कोर्ट ऑफ सेशन? यदि कोर्ट ऑफ सेशन डेथ सेंटेंस पास करता है तो उसको कौन सी कोर्ट कन्फर्म करेगी? तो आंसर है इसका द हाई कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट फाइन कैन बी इम्पोज्ड बाय ए सेशन जज और एडिशनल सेशन जज? जो सेशन जज हैं और एडिशनल सेशन जज हैं वो क्या फाइन इम्पोज कर सकते हैं? और इसका आंसर है एनी फाइन अथोराइज्ड बाय द लॉ। तो कोई भी फाइन जो है वो अंडर द लॉ वो इम्पोज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट सेंटेंस कैन बी पास्ड बाय एन असिस्टेंट सेशन जज? जो असिस्टेंट सेशन जज हैं वो कितनी सेंटेंस तक जो है वो सेंटेंस पास कर सकते हैं? इसका आंसर है ए, नॉट एक्सीडिंग 10 ईयर्स, यानी कि 10 ईयर्स से कम के जो भी सेंटेंसेज हैं वो पास कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट सेंटेंस कैन बी पास्ड बाय ए चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट? चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास कितनी पावर है सेंटेंस पास करने की? एंड दैट इज ए, नॉट एक्सीडिंग 7 ईयर्स, यानी कि 7 ईयर्स या उससे कम की सेंटेंस जो है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट पास कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट सेंटेंस कैन बी पास्ड बाय मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास? फर्स्ट क्लास का मजिस्ट्रेट जो है कौन से सेंटेंस जो है वो पास कर सकता है? दैट इज नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर्स, यानी कि 3 साल या उससे कम होनी चाहिए, या फाइन नॉट एक्सीडिंग 10,000 रुपीज़। तो ये दोनों सेंटेंस जो हैं मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास पास कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट सेंटेंस कैन बी पास्ड बाय द कोर्ट ऑफ ए मजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास? तो सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट जो हैं वो क्या सेंटेंस पास कर सकते हैं? ही में पास सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, यानी कि वो 1 साल से कम का जो सेंटेंस है वो मजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास पास कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट फाइन कैन बी पास्ड बाय द कोर्ट ऑफ जुडिशियल फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट? तो जुडिशियल फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट जो हैं वो कितना फाइन जो है वो पास कर सकते हैं? तो दैट इज नॉट एक्सीडिंग 10,000 रुपीज़, यानी कि मैक्सिमम लिमिट जो है उनकी पास करने की फाइन की वो है 10,000 रुपीज़ या उससे कम। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट फाइन कैन बी पास्ड बाय द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास? तो जो कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास है वो कितना फाइन इम्पोज कर सकते हैं? दैट इज सी, नॉट एक्सीडिंग 5,000 रुपीज़, यानी कि 5,000 से कम का फाइन जो है वो मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास पास कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कैन द मजिस्ट्रेट डायरेक्ट दैट ऑल द पनिशमेंट्स रन कंकरेंटली? कि सभी पनिशमेंट जो हैं, यदि एक से ज़्यादा पनिशमेंट है तो सभी जो हैं एक साथ चलें? तो इसका आंसर है यस, मजिस्ट्रेट कैन डायरेक्ट दैट। क्वेश्चन नंबर 12, कैन द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट अवार्ड इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन? क्या कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट जो है
इन डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन, यदि फाइन पे कहीं नहीं किया जाता उसकी एवज में जो है इम्प्रिजनमेंट अवार्ड कर सकते हैं। तो इसका भी आंसर है यस, ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 13, कैन द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट अवार्ड 4 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन? क्या वो 4 साल की इम्प्रिजनमेंट कर सकता है इन डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन? आंसर है इसका नो, ही कैन नॉट अवॉर्ड इम्प्रिजनमेंट इन एक्सेस ऑफ पावर ऑफ द मजिस्ट्रेट प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 29। देखिए सेक्शन 29 में जो है उनकी पावर्स दी हैं कितनी वो इम्प्रिजनमेंट कर सकते हैं इन डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन, तो उसके हिसाब से ही होगी। ऐसे जो ऐसा लिखा हुआ है ऐसा नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 14, कैन द हाई कोर्ट विड्रॉ एनी ऑफ द पावर्स कन्फर्ड बाय इट ऑन एनी ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू इट? क्या हाई कोर्ट जो भी उनके सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स हैं उनसे पावर्स जो हैं उनकी विड्रॉ कर सकते हैं? तो इसका भी आंसर है यस, ऑप्शन है ए। देखिए चैप्टर 4 भी हम डिस्कस कर लेते हैं और इसका टाइटल है पावर्स ऑफ सुपीरियर ऑफिसर्स ऑफ पुलिस। क्वेश्चन 1, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मे एक्सरसाइज द पावर ऑफ ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। इसका आंसर थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट टू विच ही इज अपॉइंटेड। तो जिस भी डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंट है वो, तो थ्रू आउट वो कर सकते हैं अपनी पावर एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 2, डीजी एंड आईजी ऑफ द पुलिस मे एक्सरसाइज पावर ऑफ ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। कौन से पुलिस स्टेशन में कर सकते हैं? तो थ्रू आउट द स्टेट फॉर विच ही इज अपॉइंटेड। देखिए अब सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो है वो डिस्ट्रिक्ट को कर सकते हैं थ्रू आउट डिस्ट्रिक्ट, और डीजी और आईजी जो हैं वो थ्रू आउट द स्टेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एवरी पर्सन इज बाउंड टू असिस्ट मजिस्ट्रेट। क्या हर व्यक्ति जो है वो मजिस्ट्रेट को असिस्ट करने के लिए बाउंड है? तो इसका आंसर देख लेते हैं, डी है ऑल ऑफ द अबव। अब ऑल ऑफ द अबव हम देख लेते हैं, ए है हमारा व्हेन द मजिस्ट्रेट रीजनेबल डिमांड इज एड इन द प्रिवेंशन और सप्रेशन ऑफ ब्रीच ऑफ पीस। यानी कि मजिस्ट्रेट की जो रीजनेबल डिमांड है वो है प्रिवेंशन ऑफ ब्रीच ऑफ पीस या फिर सप्रेशन ऑफ ब्रीच ऑफ पीस। दूसरा है इन प्रिवेंटिंग द एस्केप ऑफ ए पर्सन फ्रॉम हु ही इज ऑथराइज्ड टू अरेस्ट। जिस भी व्यक्ति को वो ऑथराइज है अरेस्ट करने के लिए, उसको भागने से बचने के लिए वो असिस्टेंस ले सकते हैं। सी इन प्रिवेंशन एनी इंजरी अटेम्प्टेड टू बी कमिटेड टू एनी रेलवे, कैनाल, टेलीग्राफ और पब्लिक प्रॉपर्टी। या कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी है, रेलवे है, कैनाल है, टेलीग्राफ है, तो इन सभी की जो है उसको इंजरी को प्रिवेंट करने के लिए तो वो जो है असिस्टेंस ले सकते हैं। तो यानी कि एवरी पर्सन इज बाउंड टू असिस्ट द मजिस्ट्रेट इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। क्वेश्चन नंबर 4, एवरी पर्सन इज बाउंड टू गिव इन्फॉर्मेशन टू द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर व्हेन ही नोज ऑफ द कमीशन ऑफ ऑफेंस। तो इसका आंसर भी है ऑल ऑफ द अबव। इसमें यानी कि ए है ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट। जब भी ऐसी कोई चीज़ होगी तो इन्फॉर्मेशन देनी है। ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक ट्रंक्विलिटी, जब भी ऐसी पब्लिक ट्रंक्विलिटी की कोई चीज़ होगी तब भी इन्फॉर्मेशन देनी है। ऑफेंसेस रिलेटिंग टू अडल्ट्रेशन ऑफ फूड एंड ड्रग्स, किसी तरह की अडल्ट्रेशन हो रही है फूड या ड्रग्स की तो उसमें होगी। ऑफेंसेस अफेक्टिंग लाइफ, तो ये सभी चीज़ों में जो है एवरी पर्सन इज बाउंड टू गिव इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन ए पर्सन इज बाउंड टू हेल्प इन द एग्जीक्यूशन ऑफ ए वारंट। कब जो है एक इंसान को जो है हेल्प करनी पड़ेगी एग्जीक्यूशन ऑफ वारंट में? इसका आंसर है ए, इफ द पर्सन टू हुम द वारंट इज directed is nearby and trying to execute the warrant. If the person to whom the warrant is directed is nearby, जिसके भी वारंट निकले हैं वो आसपास ही है, एंड ट्राइंग टू एग्जीक्यूट द वारंट, और जब भी जो है उस वारंट को एग्जीक्यूट किया जाएगा तब जो है उस पर्सन को हेल्प करनी पड़ सकती है। 6th है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर मीन्स, कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर का क्या मतलब है? एनी पर्सन प्रोक्लेम्ड एन ऑफेंडर बाय एनी कोर्ट और अथॉरिटी इन एनी टेरिटरी ऑफ इंडिया। देखिए प्रोक्लेमेशन जो है या प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर जो है एक कोर्ट ही डिक्लेयर करती है आफ्टर ड्यू प्रोसेस, या कोई अथॉरिटी और भी हो सकती है विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, वो जो है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को डिफाइन करेगी। तो वो जो डिफाइंड होंगे बंदे वो ही जो है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की डेफिनेशन में आते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा वीडियो जिसमें कि मैंने आपके साथ MCQ नंबर 3, जिसमें चैप्टर नंबर 3 और 4 CRPC के मैंने आपके साथ MCQ फॉर्म में डिस्कस किए। यदि आपके कोई भी सजेशंस हैं, कोई भी इनपुट्स हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मेरे ईमेल आईडी पर भी लिख सकते हैं। यदि आपके इनपुट्स या सजेशंस के अलावा कोई भी आपकी लीगल क्वेरी भी है, किसी भी मैटर पे, लीगल मैटर पे कोई भी आपकी क्वेरी है तो वो भी आप मुझे लिख सकते हैं,
तो मेरी कोशिश होगी जल्दी से जल्दी और सही से सही लीगल एडवाइस आपको दी जाए, ताकि आपका जो भी लीगल क्वेरी है, जो भी मसला है, जो भी प्रॉब्लम है, वो आपकी सॉल्व हो सके। तो अगली बार हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।